बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उनका हम अगेन टॉपिक पढ़ रहे हैं। उससे मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, हम ये चैप्टर हमारा स्टार्ट है और इसके अंदर some बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर तो हम ये पढ़ लें ना तो आसानी सही से पढ़ लें हम ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो सारी की सारी केमिस्ट्री जो है ना ये सारी पढ़ने में हमें कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। आइसोटोप्स पढ़ना है बेसिकली आसान सा टॉपिक है, 3 साल जब पढ़ रहे हैं। आइसोटोप होता क्या है, स्टार्ट करते हैं। एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम, अगेन एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है मगर मास नंबर डिफरेंट होता है, वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। अब ऐसा होता क्यों है ये बताते हैं। अब जो एटॉमिक नंबर होता है ना, एटॉमिक नंबर वो रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन्स को। कितने प्रोटॉन्स पाए जा रहे हैं किसी न्यूक्लियस के अंदर, किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है, ये है उसका एटॉमिक नंबर। अब मैस नंबर क्या है? मैस नंबर जो है वो कहता है कितने उसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मौजूद हैं। किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन मौजूद हैं, ये है मैस नंबर। और कितने प्रोटॉन मौजूद हैं, ये है उसका एटॉमिक नंबर। अब आइसोटोप्स वो एटम्स होते हैं एक ही एलिमेंट के, यानी कि एक जैसे ऐसे एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम लेकिन मैस नंबर डिफरेंट होता है। अब इसका मतलब हुआ उनके अंदर प्रोटॉन की तादाद सेम होती है लेकिन उनके अंदर जो न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब कैसे होते हैं, डेफिनेशन इसकी सुन ले ज़रा। दी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव same atomic number but different atomic masses are called as isotopes। ये इसकी होगी डेफिनेशन, लिखते नहीं है। अच्छा, एग्जांपल्स में क्या होगा? एग्जांपल में सिंपल सी एग्जांपल, पहला जो एलिमेंट है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इसके 3 हैं, 3 आइसोटोप्स हैं इसके, प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रीटियम। प्रोटियम का जो है मैस नंबर 1 के इक्वल है, ड्यूटियम का 2 के इक्वल है और ट्रीटियम का 3 के इक्वल है। बस सिंपल सी बात है। एटॉमिक नंबर इन सब का 1 है, एटॉमिक नंबर तीनों का 1 है, मैस नंबर डिफरेंट है। अब इसके अंदर एक इसका एटॉमिक नंबर है, इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है। ड्यूटियम के अंदर 1 न्यूट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन मौजूद है। ट्रीटियम के अंदर 2 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 1 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सिंपल सी बात यह है कि जितने प्रोटॉन होंगे ना उतने ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे शेल्स के अंदर। ये एग्जांपल थी। इसी तरह कार्बन 12 की है, 13, 14, ये 3 है कार्बन के भी आइसोटोप्स। अब रिलेटिव अबंडेंस की बात करते हैं जब हम, तो हमें मालूम होता है रिलेटिव अबंडेंस ये है कि फ़र्ज़ करेंगे अब 3 आइसोटोप्स पाए जा रहे हैं ना, अब 3 में से सबसे ज़्यादा कौन सा आइसोटोप मौजूद है? जैसे कि कार्बन का है हमारे पास कार्बन C12, C13 और C14, ये 3 है कार्बन के। बुक में मैंने आपकी जो लिखी गई है ना बात, वो ये है कि जिनका जो इंटीग्रल मल्टीप्लाई होते हैं 4 के, यानी कि जो 4 के टेबल के अंदर आते हैं ना, जिनका मैस नंबर 4 के टेबल के अंदर आता है, उनकी तादाद नेचरली ज़्यादा होती है, उनकी जो क्वांटिटी है वो नेचर में वो ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पे आप इनमें से कौन सा 12 आता है 4, तो 12 वाला जो है ये 99.9% पाया जाता है, ये 99.9%, यानी कि इतना ज़्यादा ये पाया जाता है 12 वाला। अब ये माइनर्स है, बहुत ही 0 पॉइंट में आते हैं ये दोनों, यानी कि इतने कम मौजूद हैं, ये रेडियो एक्टिव है। अब जो नेचर के अंदर पाए जाते हैं ना, नेचुरल, और 2 टाइप्स हैं इनकी आइसोटोप्स की, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल जो है, नेचर के अंदर जो पाए जाते हैं, जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं नेचर के अंदर, वो हैं 280। अब इन 280 में से 40 जो हैं वो रेडियो एक्टिव हैं, अनस्टेबल है, यानी कि रेडियो एक्टिव वो ताबकार हैं और रेडियो एक्टिव, उनसे उनके न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस से रेडिएशंस निकलती रहती हैं हमेशा,
ये तापगार है यानी कि रेडियो एक्टिव है 40 एक्टिव है ये जो 40 है, और बाकी जो है वो नॉर्मल मौजूद है। और 300 ऐसे आइसोटोप्स हैं आर्टिफिशियल कितने हैं 300 हैं इनकी तादाद, और ये लैब के अंदर बनाए जाते हैं और ये इंतहाई अनस्टेबल हैं, रेडियो एक्टिव हैं, ख़त्म हो जाते हैं ये बड़ी जल्दी से। ये 300 आइसोटोप्स हैं ऐसे। अब जो हमारी अर्थ की क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं वो है ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, उसके बाद आयरन है और इसी तरह सिलिकॉन है। ये सबसे ज़्यादा हमारी अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। अगर आप देखें ना इनका मैस नंबर, तो ऑक्सीजन का 16 है, 4 के टेबल में आता है, 24 है मैग्नीशियम का, वो भी 4 के टेबल में आता है। इसी तरह कैल्शियम भी है, कैल्शियम का 40 है, ये वाला 40, और इसी तरह जो है सिलिकॉन का 28 है। ऐसे ये 4 के टेबल में आ रहे हैं, इसलिए अर्थ क्रस्ट का ये बहुत ज़्यादा बिग हिस्सा है, यानी कि अर्थ में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और इसी तरह ये नेचर में, पूरे यूनिवर्स में भी इसी तरह ये जो आइसोटोप्स हैं ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये था आइसोटोप, रिपीट करते हैं। आइसोटोप ऐसी चीज़ें हैं, एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है लेकिन मैस नंबर वेरी करता है ड्यू टू दी चेंजिंग इन दी तादाद जी उसकी जो होती है ना वो न्यूट्रॉन्स की, उनकी तादाद के अंदर चेंज आने की वजह से वो वेरी करता है। और इसी तरह से ये जो हमारे पास हैं, अब इनका रिलेटिव अबंडेंस है, रिलेटिव अबंडेंस उसका ज़्यादा होगा, वो सबसे ज़्यादा आइसोटोप पाया जाएगा जो 4 के टेबल के अंदर जिसका मैस नंबर आता है। उसमें एग्जांपल आ जाती है ये कि ऑक्सीजन की 16 और मैग्नीशियम की 24, सिलिकॉन जो 28 और कैल्शियम 40, और ये अर्थ क्रस्ट का सबसे ज़्यादा हिस्सा है। फेरट्स लोहा भी इसके अंदर आता है। तो ये चीज़ें थी आज हमने पढ़ी।